हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। सो यार, सेट सिम्बायोसिस का एक एग्जाम एनालिसिस करेंगे हम, जो कि आज ही 13 जुलाई का हुआ है, जो कि जिसका शिफ्ट का टाइमिंग रहा था हमारा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक। कमेंट सेक्शन के अंदर एक पीडीएफ का लिंक मैं डलवा दूंगा, जहां से आप अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे 16 के 16 क्वेश्चंस ले सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट एग्जाम में आए थे। सो चलिए यार, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सो दैट आपको सेट सिम्बायोसिस का टेस्ट पता चल सके और जिन स्टूडेंट्स का आज एग्जाम था वो भी एक्चुअल में देख सके कि उनका एग्जाम कैसा गया है। सो सबसे पहले बात करता हूं आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। सो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो हमें ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक्स थे। अगर मैं बेसिक की बात करूं सो लाइक एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि एक प्लॉट की लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर, ठीक है, और उसकी विड्थ दी हुई है आपको 12 मीटर, राइट, और आपको जो है शोरूम वहां पे जो है बनाना था एक लैंड पे, राइट। सो उन्होंने जस्ट सिंपल एक एरिया पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं सो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था कि अगर सरफेस एरिया क्यूब का लाइक उसने दिया हुआ था 1176 स्क्वायर मीटर है, सो उसकी वॉल्यूम बतानी थी। सो मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे हुए थे, आप जो है एग्जैक्ट इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। उसके बाद सर्च एंड डाइसिस की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चंस मुझे मिले थे, जो कि बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा हद बेसिक थे। मतलब कि अगर मैं एक क्वेश्चन तो मुझे याद भी आ रहा है, उसमें ऐसे बोला हुआ था कि 8 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन और क्या ही बन सकता है, ठीक है। देन अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं सो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें ज्यादातर उन्होंने बात की हुई थी नेट परसेंटेज की या नेट प्रॉफिट परसेंटेज की, आपसे जो बात की हुई थी, ठीक है। कि किसी ने फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नाम लिया था, मिस्टर दिलबाग ने जो भी चीज खरीदी है वो इतने पे खरीदी और उन्होंने इतने पे बेच दी, तो उनसे पूछा कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो मतलब ये नेट प्रॉफिट भी कहो या फिर सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने एग्जैक्ट पूछा हुआ था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगी। सो मतलब इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस और क्या ही बनेंगे। देन अगर मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की भी मैं बात करूं तो लाइक हमें एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जो कि ऐसे दिया हुआ था जुलाई, और उसमें पूछा होता कि कितने वेज के अंदर जो है ये अरेंज किया जा सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। प्रोबेबिलिटी की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, आप देख सकते हैं। मतलब कि उन्होंने ऐसे दिया हुआ था कि लाइक लेट ए बी द इवेंट ऑफ अ कॉइन बीइंग टॉस्ड थ्राइस, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। मतलब यार मैं अगर कहूं ना तो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा इजी था आज, जो कि बच्चों से मैंने बात भी की तो उन्हें भी बहुत ज्यादा इजी लगा। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताना कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा रहा। आउट ऑफ 16 आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आप श्योर हो कि आपके ठीक रहेंगे। उसके बाद लॉग की अगर बात करें तो लॉग का मुझे एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, तो उन्होंने कुछ एक वैल्यू पूछी हुई थी लॉग बेस 2 और ऐसे 64 ऐसे करके, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। शायद यही क्वेश्चन उन्होंने एग्जैक्ट पूछा हुआ था। आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके भी जो है एग्जैक्ट क्वेश्चंस देख सकते हो। 16 के 16 क्वेश्चंस आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं जरा आगे की तरफ। अब बात करता हूं आपसे अगर मैं वर्बल एबिलिटी की। सो वर्बल एबिलिटी भी नो डाउट बहुत ही ज्यादा आपसे बेसिक वर्बल एबिलिटी पूछा हुआ था। अगर मैं वोकैब की बात करूं सो वोकैब के अंदर जहां तक मुझे 3 वर्ड्स याद आ रहे हैं, आपसे पूछा हुआ था मीनिंग जिसके पूछे हुए थे, बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग। सो आपसे प्रोपेल का मीनिंग पूछा हुआ था, ठीक है। देन आपसे आर्कियोलॉजी का मीनिंग पूछा हुआ था, ठीक है, आर्कियोलॉजी। देन आपसे पैलेंटोलॉजी का मीनिंग पूछा हुआ था। और जो स्टूडेंट्स हमारे वोकैब शोज फॉलो कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो है वहां पे कराए हुए हैं। और पेड स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी अपना व्यू जरूर दें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका एग्जाम कैसा गया। उसके बाद अगर मैं आरसी की बात करूं तो हमें एक आरसी देखने को मिला था, जिसके हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और अगर आरसी की भी बात करूं तो आरसी वो कुछ ऐसा था फियर को लेके, है ना, फियर को लेके हमारा आरसी था। सो ऑथर ने फिर उसके कुछ वेज भी बताए थे कैसे आप जो है फियर को ओवरकम कर सकते हो। लाइक उन्होंने ये बात कही थी कि आप जो है प्रेजेंट में जियो, देन आप जो है मतलब ज्यादा उस फियर को खत्म कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर मैं उसकी बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स की, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें 2 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के भी देखने को मिले। फिल इन द ब्लैंक्स हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे फिल इन द ब्लैंक से। सो जो कि बहुत ही ज्यादा इजी थे यार, इतना ज्यादा टफ नहीं था। ऑल्दो आपकी पीडीएफ में आपको वर्बल के एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे,
बट हाँ, आपको काफी हद तक आइडिया लग गया है कि वोकैबुलरीज उन्होंने पूछा, आरसी पूछा, फिल इन द ब्लैंक, मतलब बेसिक ग्रामर जो थी, ग्रामर भी नहीं कहेंगे एग्जैक्ट, उन्होंने वोकैब ही आपसे ज्यादा पूछी थी, राइट। चलते हैं अब आगे। जर्नल अवेयरनेस की बात करूं, सो यार देखो, जर्नल अवेयरनेस की जहां तक मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वाड समिट जो हुआ था हमारा, क्वाड समिट, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। देन उन्होंने पूछा था तृप्ति कास्ट के बारे में। तृप्ति कास्ट जो है वो मतलब कौन से रिलीजन की जो है सैक्रेड बुक है, राइट। फिर उन्होंने कोविड-19 का जो एक्रोनिम है उसके बारे में पूछा था कि कोविड-19 का एक्रोनिम किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, मुझे जो याद आ रहा है, अमर्त्य सेन के बारे में पूछा था, लाइक अमर्त्य सेन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, ऐसे करके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो अमर्त्य सेन, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अभी। देन उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस का ऑथर भी पूछा था, रामचरितमानस, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ ना कि बिल्कुल ही बेसिक आपका जो है आज का एग्जाम बहुत ही ज्यादा बेसिक रहा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा कि बैटल ऑफ प्लासी आपका कौन से ईयर के अंदर हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने आपसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना भाई, या आप मुझे ना ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लिखा रहा हूँ जीके के, उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपने क्या क्या किया है, और अगर आपके एग्जाम में ये आता तो आप क्या करते, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उन्होंने पूछा था। और उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि 1999 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो किसने जीता था, ठीक है। तो ये भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा था कि यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है करंट एक्चुअल में, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि यूएसए ने जो है अपना जो एक ग्रेट डिप्रेशन जो फील किया था वो कौन से ईयर के अंदर किया था, ठीक है। तो ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आप लोग मुझे, ठीक है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है ना, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी उन्होंने आपसे पूछा था। और उन्होंने ऑप्शंस भी आपको दिए हुए थे, एक था आपका एसबीआई, देन आपका बीओआई, आपका एचडीएफसी बैंक भी था एक, ठीक है, एचडीएफसी, और एक मुझे शायद याद नहीं आ रहा, आई गेस शायद आईसीआईसीआई बैंक था। तो ये 12 क्वेश्चंस तो मुझे याद आ रहे हैं आपके। और अगर मैं सोचूं तो उन्होंने हाँ एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि मतलब कि 2022 के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कौन सी कंट्री करने वाली है, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अभी। सो ये कुछ मुझे 13 क्वेश्चंस याद आ रहे हैं यार, 16 में से 13 तो एग्जैक्ट मुझे याद आ गए हैं। और उन्होंने और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने और क्या पूछा था। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे, उन्होंने ना डॉक्टर के करके कुछ पूछा था कि डॉक्टर के, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, डॉक्टर के जो थे हेड ऑफ इसरो जो है, मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, हेड ऑफ इसरो के बारे में उन्होंने कुछ पूछा था कि लाइक इसरो वाज द न्यूज रिसेंटली ऑन अकाउंट ऑफ एसोसिएशन विद करके, ऐसे करके ना कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार इसको भी देख लेना, इनके इसरो के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि परमवीर चक्र जो होता है इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री होता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो अवॉर्डेड फॉर डिसिप्लिन एज डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ करके कुछ ना, मतलब थोड़ा सा परमवीर चक्र के बारे में, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा ना परमवीर चक्र के बारे में आप पढ़ लेना कि किनको दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अब अगर मैं उसके बाद आपके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, सो एक क्वेश्चन जो देखने को मिला था वो अरेंजमेंट का मिला था, क्योंकि आपको ना ऐसे दिया हुआ था कि न्यूट्रिशन, ठीक है, स्वेलिंग, च्यूइंग, डाइजेशन, तो आपको इसको ना सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना था, मतलब इससे ज्यादा बेसिक और क्या ही बनेगा। फिर एक क्वेश्चन था आपसे कि ना चीकू शेक के बारे में ना, एक मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल लैंग्वेज दी हुई थी, मतलब कुछ लैंग्वेज दी हुई थी, उसके बारे में बोल रहे कि अगर वो जो है वो मैंगो जूस बता रहा है, कि अगर वो जो है वो लैंग्वेज जो है वो मैंगो जूस है। फिर एक दी हुई थी कि वो फ्रूट मैंगो, ऐसे करके कि वो फ्रूट मैंगो करके है, ठीक है। देन उन्होंने एक बोला हुआ था कि एक फ्रूट करके कुछ और भी था। देन उन्होंने ऐसे बोला था कि उसी के अंदर चीकू शेक जो होगा, चीकू शेक, तो उसका क्या मतलब कोड बनेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमें कॉज एंड इफेक्ट का भी देखने को मिला था, कॉज एंड इफेक्ट का,
ठीक है, तो इस टॉपिक को भी थोड़ा सा आप नजर डाल लेना। सीरीज के हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे ना, सीरीज के तो 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, सीरीज के 2 क्वेश्चंस। एक सीरीज तो खैर मुझे याद भी आ रही है, एम्बेसडर करके दी हुई थी ना एक सीरीज, तो वो भी देख लेना आप। ठीक है, हमें क्वेश्चन फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी देखने को मिला था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, इस पे थोड़ा सा नजर मार लेना। और बेसिक था, लीनियर अरेंजमेंट था, ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद ना एक आपसे क्लॉक के बारे में भी पूछा हुआ था, क्लॉक का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने ना, ऐसे था कि 14 आवर्स के बाद जो हमारा आर एंड होगा वो कितना, मतलब कितना क्या डिग्री होगी उसकी, वो पूछा था डिग्री के बारे में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट के बारे में पूछा था कि मतलब पैराग्राफ्स के अंदर कौन सी जो स्टेटमेंट है बेस्ट फिट होगी। ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में पूछा था। फिर मतलब कैलेंडर के बारे में भी आपसे एक क्वेश्चन जो था वो आया हुआ था, कैलेंडर के बारे में। तो यार ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है ये आप जरूर देख लेना। एक टॉपिक ध्यान से और कर लेना, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन, तो ये उन्होंने ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा हुआ था। सो ये कुछ ये लॉजिकल रीजनिंग का भी रहा। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो थोड़ी इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूँ, इजी टू मॉडरेट आज जो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग रही है। लेकिन अगर मैं क्वांट और वर्बल की बात करूं तो यार बहुत ही ज्यादा हद इजी जो है आपको क्वांट और वर्बल देखने को मिली। अब अगर उसके बाद मैं यहीं पर आपसे वैट की डिस्कशन कर लूँ, वैट की अगर मैं बात करूँ आपसे वैट के बारे में, सो वैट के हमें 2 टॉपिक्स जो देखने को मिले थे मैं आपको लिख देता हूँ। पहला था हमारा द ग्रेटेस्ट एनिमी, मेरे साथ लिख लेना आप अगर आप लिखना चाहते हो तो। द ग्रेटेस्ट एनिमी, मुझे नहीं लगता कि शायद ये वाला किसी ने ज्यादा अटेम्प्ट लिया होगा। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, ऐसे करके दिया हुआ था, इज नॉट इग्नोरेंस। ठीक है, देन उसके बाद था इट इज इल्यूजन, इट इज इल्यूजन। यार देखो थोड़े बहुत ना वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स तो ये नहीं होंगे, बट ना वही मतलब वैसा ही कुछ होगा ये। ठीक है, ऐसे दिया हुआ था, इट इज इल्यूजन ऑफ नॉलेज, इट इज इल्यूजन ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने दिया हुआ था कि ये जो कोट है ना, इस पे रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड टू दिस कोट। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो कि काफी ज्यादा बेसिक था, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना यार कि किन बच्चों का यही आया था और किन बच्चों ने यही वाला मतलब सेकंड वाला ही अटेम्प्ट लिया है। तो वो था कि बिजनेस, मतलब पूरा था ये कि बिजनेस इज लेस अबाउट स्ट्रैटेजी एंड मोर अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर। तो शो योर व्यूज ऐसे करके। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बिजनेस इज लेस अबाउट स्ट्रैटेजी, इज लेस अबाउट स्ट्रैटेजी एंड more about building character। ठीक है, building character। सो जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये आया था, मुझे तो उम्मीद है कि शायद उन्होंने इसी के बारे में लिखा होगा, स्टिल मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। सो यार अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूं, सो ओवरऑल एग्जाम आपका आज इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। मतलब कि मैथ्स और आप अपनी वर्बल तो बहुत इजी कर सकते थे, और मतलब एलआर की भी मैं बात करूं, सो इक्के दुक्के क्वेश्चंस को छोड़ के आप जो है काफी क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट, जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, अगर आप इसको छोड़ भी देते तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आती। बाकी के सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही इजी रहे आपके। ठीक है, मतलब कि क्लॉक का भी कहूं बहुत इजी, कैलेंडर इजी रहा था, ब्लड रिलेशन आपका थोड़ा सा ट्रिकी था। ब्लड रिलेशन इतना मैं नहीं, ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मतलब इजी था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल सा था ये। सो यार अगर मैं आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूं, सो कैटेगरी वाइज देखते हैं, और ये जो कट ऑफ है मैं 2019 और 2020 को ही आधार मान के आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। सो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, सो जनरल कैटेगरी में यू कैन एक्सपेक्ट कि 85 अबव तो आपको रखना ही रखना स्कोर है अपना, मतलब कि 85 से डाउन मुझे नहीं लगता कि इस बार आपका जाएगा, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ आपके एग्जाम्स की, सो कंपैरेटिवली इस बार एग्जाम्स जो है काफी ईजी रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जो है काफी ठीक ठाक रहे हैं, बच्चों ने अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एग्जाम ठीक दिया उन्होंने। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अबव आपका 48 टू 49 जो है मार्क्स आपकी कट ऑफ रह सकती है। एंड देन वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, सो आप जो है आराम से यहाँ पे 45 के प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कट ऑफ। सो यार ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा था। सो
मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और कितने आपने ब्लाइंडली जो है टिक करके आए हैं। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक एग्जैक्ट क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि कैसा आपका एग्ज़ाम रहा है और क्या क्या कॉम्पिटिशन अब आगे रहने वाला है। सो यार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जैक्ट एक आइडिया मिल गया होगा कि आज हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। हमारा टारगेट यही होता है कि हम आपको मतलब कम टाइम में पूरे से पूरा एनालिसिस जो अच्छे से अच्छा इन डेप्थ आपको दे पाएँ। सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है और पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।